जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कात्यायनी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि के छठे दिन मां भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में, मां के प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। आज दिनांक है 24 मार्च, दिन मंगलवार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 23 मार्च सोमवार को शाम 6:39 से शुरू होगी। षष्ठी तिथि का समापन होगा 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:08 पर। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:30 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर और इस दिन प्रीति योग सुबह 9:07 तक रहेगा। इसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। शिववास नंदी पर शाम 4:07 तक रहेगा। मां कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए। इस समय में आप कोई विशेष उपाय भी कर सकते हैं और आज मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 6:20 तक। सायंकाल मुहूर्त जिसमें गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:34 से 6:57 तक और इसके बाद भी आप शाम 7:45 तक मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से उन्हें भाग्य की प्राप्ति होती है। जो युवतियां विवाह करना चाहती हैं और मनचाहा वर की मनोकामना करती हैं। कात्यायनी व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इसे सबसे पहले द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा सबसे पहले की थी। मां कात्यायनी सोने के समान तेज लिए हुए हैं। 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी का एक हाथ वर मुद्रा तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। एक हाथ में मां ने तलवार तो दूसरे हाथ में कमल का फूल ले रखा है। देवी दुर्गा के समान मां कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती हैं। मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। मां कात्यायनी की धूप, दीप, फल, फूल, रोली, अक्षत, पीली मिठाई आदि से या पीले फलों से पूजा करने के बाद मां के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी के मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। पूजा करने से पहले मां का ध्यान, मां का आवाहन करें और फिर मंत्रों का जाप करने के बाद आप मां कात्यायनी की कथा का श्रवण करें। नवरात्रि के छठे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़ा जाता है। इसके बाद श्री दुर्गा चालीसा और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारने के बाद मां को भोग लगाएं। आज के दिन मां कात्यायनी को भोग में पीले फलों का या फिर पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। फलों में आप केले का फल मां को अर्पित करें और केले के फलों का दान भी करना चाहिए। जिन कन्याओं के या जिन भी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में विशेष रूप से साबुत हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करने के बाद हल्दी का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि इस स्वरूप को मां कात्यायनी कहा जाता है। आगे चलकर मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि मां को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए अब जान लेते हैं मां के मंत्रों के बारे में। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मां कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। प्रार्थना मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। मां का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद
अगर आपने उपवास रखा है तो दिन भर उपवास करें और शाम को गोधूली मुहूर्त में यानी कि सूर्यास्त से ठीक पहले जो मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें एक बार फिर से विशेष पूजा माँ कात्यायनी की करें, जिसमें आप स्नान करने के बाद इस प्रकार से कहें कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपकी संध्या आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाएं और 6 छोटे छोटे दीपों से एक दीप मंडल बनाएं, यानी कि 6 छोटे छोटे दीपों को गोल घेरे में रखें। इसके बाद माँ को लाल गुलाब या गुड़हल का फूल चढ़ाएं, चंदन, केसर और कुमकुम का तिलक करें, धूप जलाकर माँ को सुगंध अर्पित करें और गोधूली वेला में 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं कात्यायन्ये स्वाहा। इस मंत्र का लाभ ये है कि अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो ऐसी बाधाओं को ये मंत्र बहुत शीघ्र दूर करता है और जीवन में खुशियां लाता है। फिर माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ से बनी मिठाइयाँ या मिश्री अर्पित करें। अगर संभव हो तो 6 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। फिर सबसे अंत में कथा का पाठ करके आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर करें और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ये थी माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। माँ कात्यायनी की कथा और आरती सुनने के लिए हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड वीडियो को आप जरूर देखिएगा।